हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर डिटरमिनेंट का, जिसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। अगर आप ये टॉपिक समझ लेते हो तो आप समझ लीजिए कि चैप्टर डिटरमिनेंट पे आप पूरी की पूरी पकड़ बना सकते हो। और आज का वीडियो इसलिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और टॉपिक का नाम क्या है बेटा? माइनर एंड कोफैक्टर। दोनों बेटा ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक साइन का फर्क रहता है। वो समझिएगा कि साइन कैसे लगाना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक 3/3 का डिटरमिनेंट लेते हैं, तो सीधा 3/3 पे ही चलते हैं या 2/2 चले। चलिए पहले 2/2 ले लेते हैं। ये एक डिटरमिनेंट ले लिया मैंने 2/2 का, 1 -2 3 और 4। इनके मुझे माइनर और कोफैक्टर जो है वो पता लगाना है। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, माइनर और कोफैक्टर जो होता है ना, हर एक नंबर का निकलता है। तो जब आपको माइनर का पूछा जाएगा तो मतलब सभी नंबर का निकलेगा, कोफैक्टर भी सभी नंबर का होता है। अब देखो बेटा, एम से माइनर होता है, तो इसलिए मैं एम से नोट करता हूँ, कई जगह आपको ए दिखेगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम एम यूज करेंगे। पहले नंबर का निकालना है, तो इसकी पोजीशन क्या है? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर दूसरे का निकालना है बेटा 1 2। फिर तीसरे का निकालेंगे 2 1, और फिर लास्ट वाले का आ जाएगा 2 2। इसी तरह से कोफैक्टर आ जाएंगे C11 C12 C21 और C22। माइनर को मैंने एम से लिखा, एम फॉर माइनर, ताकि पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाए। और कोफैक्टर को मैंने सी से लिखा, क्योंकि कोफैक्टर सी से स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले माइनर निकालेंगे। देखो बेटा, मुझे इसका माइनर निकालना है, ये 1 का। जिसका भी माइनर निकालना ना, उसकी सीधी लाइन भी छुपा देनी है और नीचे वाली लाइन भी छुपा देनी है। तो आपके सामने कौन सा नंबर दिख रहा है? 4। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। 2/2 का ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, इसी तरह से मुझे माइनर निकालना है इस नंबर का, तो ये वाली लाइन भी छुपा दूंगा, ये भी छुपा दूंगा। तो सामने क्या दिख रहा है? 3। तो क्या आंसर आएगा? 3। अब क्या निकालते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन भी छुपा देंगे, वर्टिकल भी छुपा देंगे। सामने क्या दिखा? -2। फिर निकालेंगे इसका, तो ये आगे वर्टिकल भी छुपा देंगे, हॉरिजॉन्टल भी। तो क्या दिखेगा आपको? +1। 2/2 का ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, अब निकालें कोफैक्टर। तो बेटा कोफैक्टर सेम यही आएंगे आपके 4 3 -2 और 1। अब आप सोचोगे सर अगर सेम ही आने थे तो फिर दोनों में फर्क क्या है? माइनर कोफैक्टर एक ही है। जब छोटा सा डिफरेंस है बेटा, बस एक साइन का डिफरेंस आएगा। नंबर हमेशा सेम रहेंगे, जो नंबर माइनर के वही कोफैक्टर रहेंगे, बस साइन में चेंज आएगा। और वो कहाँ से आएगा? यहाँ से। इन दो नंबर्स को प्लस करना है। प्लस करके आंसर देखना क्या है बेटा। यहाँ पे देखो, ऐसे प्लस करके क्या है? 2। अगर इवन आया आपने खुद से एक प्लस का साइन लगाना है, अगर आड आएगा तो माइनस का। यहाँ पे देखो क्या आया? 3। ये क्या होता है? ऑड। इसका मतलब आपको खुद से यहाँ एक माइनस लगाना है। ये फिर से क्या आ गया बेटा? 3 आया, 3 ऑड होता है, तो आपको खुद से एक माइनस लगाना है। तो ये आंसर क्या बन जाएगा? +2। और ये आपका इवन आ गया, तो खुद से क्या लगाना है? प्लस। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है माइनर और कोफैक्टर को। जिसको ये समझ आ गया तो समझ लेना बेटा, चैप्टर पे आपकी कमांड होगी। 3/3 पे चलते हैं, उसका देखते हैं बेटा कैसे निकालना है। ये आ गया यहाँ पे 1 2 1 -1 लेते हैं, 0 ले लेते हैं, -2, यहाँ 0 0 1, कोई भी नंबर ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो, जैसे कोफैक्टर निकालना मुझे सबसे पहले नंबर का M11। तो जब इस नंबर का कोफैक्टर निकालना तो क्या करना है बेटा? यहाँ से सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन आपको छुपा देनी है। ठीक है, पीछे कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं आपको? ये देखो, 0 -2 और 0 1। 2/2 में तो सीधा एक ही नंबर आता है, वही आंसर होता है। 3/3 में क्या होता है बेटा? एक नंबर नहीं आता, आपके पास 4 नंबर आते हैं। फिर उनको क्या करना, हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करेंगे और आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्या करेंगे? पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, 0 × 1 0, फिर फटाफट से माइनस लगाएंगे, -2 × 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। इस बार तो हम बच गए बेटा, आंसर क्या आ गया? 0। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, M12। इस वाले की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन भी गई और वर्टिकल लाइन भी गई।
पीछे कौन कौन सा नंबर बचा, -1, -2, 0 और 1। सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इंग्लिश पढ़ेंगे तो -1 फटाफट माइनस लगा दिया, ये तो 0 बन गया, आंसर क्या आ गया -1। नेक्स्ट चलते हैं बेटा M13, ये वाला नंबर। तो यहाँ से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही रहेगी, वर्टिकल ये वाली चले जाएगी, तो पीछे बचेगा -1, 0, 0। पहले इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्या आएगा 0, फिर फटाफट माइनस, फिर से 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से सभी नंबर के आप माइनर निकाल सकते हो। इनके अगर कोफैक्टर निकालने होंगे C11, तो कोफैक्टर बेटा क्या रहता है, हमेशा सेम ही नंबर सेम ही उतरेगा। 0 है तो उधर भी 0 आएगा। अब यहाँ पे 0 है तो प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, साइन लगाएंगे नहीं। नेक्स्ट क्या है बेटा C12, उसका आंसर भी क्या रहेगा -1, लेकिन एक साइन लगाना होता है बेटा खुद से, वो यहाँ से देख के 2 + 1 3 क्या होता है, ऑड है तो एक माइनस लगा लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा C13, ये तो सीधा के सीधा 0। ठीक है, तो पहले आपको माइनर निकाल लेने हैं, को फैक्टर में सेम नंबर लिखने हैं, बस बेटा यहाँ से देख के उनके साइन लिखते हैं, प्लस माइनस खुद से लगाते हैं, और आपके सामने सारे के सारे जो आंसर है खुद ब खुद आ जाएंगे। कोई भी मुश्किल काम नहीं है बेटा। 2/2 का थोड़ा आसान रहता है, 3/3 में जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो वैसे ही करना पड़ता है। अब यहाँ भी कंफ्यूजन क्या रहती है, जब हम करते हैं ना एक्सपैंड बाय रो वन, तो वहाँ पे क्या होता है नंबर भी लिखा जाता है, लेकिन माइनर को फैक्टर में नहीं लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैंने 1 का को फैक्टर निकालना ना, तो बच्चे 1 भी लिख देंगे, नहीं, इसमें सीधी सीधी लाइनें छोड़ देनी होती हैं। ठीक है, नंबर लिखना ही नहीं है, बस लाइनें छोड़नी है, पीछे जो बचेगा वो लिखा, सिंप्लीफाई किया और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।